वैवाहिको विधि स्त्रीणां संस्कारो वैदिक स्मृतः पतिं सेवा गुरुर्वासो गृहार्थोऽग्नि परिक्रिया। प्रेम से बोलिए श्री मनु महाराज की जय। ये श्लोक हमारे वैदिक संस्कृत के तहत मनु महाराज अपने मनुस्मृति में कहते हैं। श्रुति और स्मृति दो चीज हैं। श्रुति नाम है वेद का, स्मृति नाम है धर्मशास्त्र का, जो हमारे पूर्वजों द्वारा करते आ रहे हैं, उसको हमें भी करना चाहिए। वो हमारे लिए परम कर्तव्य हो जाता है। जो हमारे पुरखा पूर्वजों, ऋषि महर्षियों, मुनियों द्वारा जो कहे गए, किए गए, उसको हमें भी करना चाहिए। वही हम करते हैं। और श्रुति में जो वेद में जो कहा गया है, वो एक बहुत बड़ा प्रमाण होता है, वैदिक प्रमाण होता है। स्मृति भी एक बहुत बड़ा प्रमाण होता है। तो दोनों मिला करके हम चलते हैं, उसे कहते हैं श्रुति। और स्मृति को हम प्रमाण मानते हैं। कोई माने, चाहे इसे पाखंड कहे या इससे इतर जाए, वो अलग सी बात होती है। तो कहते हैं मनु महाराज अपने मनुस्मृति में, वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृतः। स्त्रियों के लिए वैवाहिक जो संस्कार है, जिस पति के साथ, जिस पुरुष के साथ उनका वैवाहिक विधि संस्कार किया जाता है, उन्हीं के मुताबिक उनके धर्म हो जाते हैं। वो अर्धांगिनी बन जाती है और पति के आधे अंग की मालिक कहा जाता है शास्त्रों में। और उनके गोत्र से उनका गोत्र हो जाता है। उनके जितने कार्य होते हैं, सत्कर्म, उसमें वो भागीदारी उन पत्नी की हो जाती है। उनके इच्छा के विरुद्ध करना शास्त्रों में विहित नहीं कहा है। तो मनु महाराज अपने मनुस्मृति में कहते हैं, वैवाहिको विधि स्त्रीणाम। जब वैवाहिक विधि हो जाती है, वैवाहिक संस्कार हो जाता है, उनके पति हो जाते हैं, संस्कारो वैदिक स्मृतः। ये वैदिक संस्कार जब हो जाता है, उनके फेरे लग जाते हैं सारे संस्कार। एक प्रकार से ये विवाह मतलब होता है, भी उपसर्ग से बनता है, अर्थात दूसरे संस्कार में परिणत होना। दो आत्माओं के पवित्र मिलन को विवाह कहा जाता है। ये हमारे देश के राजेंद्र प्रसाद कहे हैं, दो आत्माओं के पवित्र मिलन को विवाह कहा जाता है। जब वैदिक रीत से वैवाहिक संस्कार किया जाता है, तो पति के अनुरूप पत्नी हो जाती है। दोनों के शर्त होते हैं, दोनों के वैदिक रीत से संस्कार किए जाते हैं। एक दूसरे से जीवन को मिल के चलना, ये पूरी जिंदगी भर की हो जाती है। तो कहते हैं वैवाहिको विधि स्त्रीणाम। वैवाहिक जो विधि है, संस्कारो वैदिक स्मृतः। स्त्रियों के वही एक संस्कार हो जाते हैं। पति सेवा गुरु वासु। पति की सेवा ही उनके सारे पुण्य, धर्म, कर्म, यज्ञ, जाप सब कुछ हो जाता है। पति जिसमें प्रसन्न रहे, पति जिसमें अनुकूल रहे, ऐसे कर्म को करें। अलग से उनको किसी गुरु से दीक्षा लेना, गुरुकुल में वास करना, गुरुओं के सत्संग में जाना शास्त्रों में वर्जित कहा है। पति के इच्छा के विरुद्ध ये शास्त्रों में वर्जित कहता है।
कहते हैं पति सेवा गुरुर वासु, वो अपने जीवन में सभी गुरु देवी देवता अपने पति में समझें, पति की सेवा में ही गुरुकुल का वास समझें। जितने उनके धर्म कर्म यज्ञ कर्म है सब वो पति में ही समझे। इनके ऐसे इसका प्रमाण की कोई कमी नहीं है। तो कहते हैं पति सेवा गुरु वासु गृहार्थो गृह परिक्रिया। घर के जो गृह के जो कार्य हैं, पति के प्रसन्नार्थ घर के जितने कार्य हैं उसको संभालें, उनको करें, यही उनका अग्निहोत्र है, नित्य प्रति का अग्निहोत्र है। ऐसा मनु महाराज मनुस्मृति में कहते हैं। उनके लिए अलग से कोई यज्ञ जप तप इत्यादि नहीं कहे। इनके अनेक प्रमाण हैं। माता अनुसुईया, माता अरुंधति, माता सीता, माता सावित्री, अनेकों प्रमाण आता है। माता अनुसुईया ने ऐसी पतिव्रता थी जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बाल रूप में कर दिए थे अपने पतिव्रता से। माता अरुंधति वशिष्ठ महाराज की पत्नी, माता सीता ऐसी पतिव्रता नारी, अपने पतिरूप पति के अनुकूल अनुगामी। सावित्री, अनेकों प्रमाण है। तो कहते हैं नार्यः यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों, जिस घर में स्त्रियां लक्ष्मी रूप में वास करती है, लक्ष्मी स्वरूपा होती है, वो घर मृतलोक में भी स्वर्ग कहा जाता है। कहते हैं नार्यः यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की, ऐसे पतिव्रता नारी की जहाँ पूजा होती है, जहाँ सम्मान होता है, वो घर स्वर्ग बन जाता है। रामचरित्र मानस में भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं, जब सीता जी की विदाई हुई थी जनकपुर से अयोध्या के लिए, तो जनक महाराज कहे थे सादर सासु ससुर पति पूजा, यासम नारी धर्म नहीं दूजा। अपने परिवार की, सास ससुर की, पति की अनुकूल, उनको प्रसन्न रखना, उनके साथ व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना, ये धर्म माता सीता को सिखाई गई थी। तो इस प्रकार की जहाँ स्त्रियां जिस घर में हो, वो घर मृतलोक में भी स्वर्ग के समान हो जाता है। कहते हैं वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृतः पति सेवा गुरुर्वासो गृहार्थोग्नि परिक्रिया। पति सेवा के अलावा अगर पति आदेश जो दें तब तो पति का आदेश है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पति के इच्छा के विरुद्ध, पति के आज्ञा के विरुद्ध कहीं गुरुकुल वास करना, कहीं कोई इतर से सत्संग करना, ये सब चीज़ अगर पति की आज्ञा न हो तो करना विहित नहीं कहे है, इसमें भलाई नहीं है। ऐसा मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं। क्योंकि स्त्रियों के लिए किसी साधु संत महात्मा की चरण छूना भी शास्त्रों में वर्जित कहा गया है। ये उनके लिए विहित नहीं कहा गया है, अलग से। ये मनु महाराज कहते हैं ये स्त्रियों के लिए विचारणीय विषय है, कर्तव्य है, इसको करना चाहिए, मानना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री मनु महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।